वो औरतों की जेल में सबसे अजीब थी। जब बाकी कैदियां ब्रेक में सिगरेट पीती थी, वो वेट उठाती थी। जब बाकी आंगन में गॉसिप करती थी, वो अपनी पीठ की मसल्स पर काम करती थी। हर बार जब उसका नंबर आता था खिचड़ी हिलाने का, वो उसे अपने बाजू ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करती थी। तेज बारिश में भी वो एक्सरसाइज करती थी। ना ये किसी अनुशासन का हिस्सा था, ना किसी जेल तोड़ने की तैयारी। वो सब सिर्फ गुस्से की वजह से था। कुछ समय पहले उसके पति की रहस्यमयी मौत हो गई थी। बस एक खून से सना फर्श और एक धारदार चाकू मिला था। पुलिस को एक बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिली, जिसमें वो अकेली लाभार्थी थी। अन्ना को दोषी ठहराया गया और उसने अपने बेटे को अपनी सबसे अच्छी दोस्त की देखरेख में छोड़ा, उसी बीमे की रकम के साथ। लेकिन कुछ ही समय बाद वो दोस्त भी गायब हो गई। अन्ना ने उसे ढूंढने में सालों लगा दिए। जब आखिरकार उसे अपने बेटे की आवाज सुनने का मौका मिला, उसने कॉल लगाया, लेकिन उधर से जो आवाज आई उसने उसकी रूह तक हिला दी। बेटे ने फोन उठाते ही कहा डैड, और कॉल कट गई। अन्ना ने कई बार दोबारा कॉल की, पर किसी ने नहीं उठाया। उसी पल अन्ना को सच्चाई समझ आ गई। उसके पति और उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे फंसाया था। उन्होंने पैसे भी ले लिए और उसके बेटे को भी चुरा लिया। उसी दिन से अन्ना की सोचने की ताकत जैसे खत्म हो गई। फिर एक दिन जेल में ही एक पूर्व वकील साथी ने कहा, कानून किसी को एक ही जुर्म के लिए दोबारा सजा नहीं देता। तुम पहले ही अपने पति को मारने की सजा काट चुकी हो, तो अगर एक दिन बाहर गई तो उसे सबके सामने मार सकती हो। कोई कुछ नहीं कर सकता। बस उस दिन से अन्ना ने पागलों की तरह ट्रेनिंग शुरू कर दी। हर काम के लिए खुद को वॉलंटियर करने लगी और 6 साल बाद उसे पैरोल मिला। बाहर आते ही उसने अपनी पुरानी दोस्त को ढूंढना शुरू किया। वो पहले टीचर थी, तो अन्ना ने नेशनल टीचर डेटाबेस चेक किया, लेकिन उस नाम से हजारों रिजल्ट निकले। कोई रास्ता न बचा तो अन्ना ने अपने पुराने स्कूल में घुसने का फैसला किया, ताकि रिकॉर्ड रूम से उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर चुरा सके। लेकिन जैसे ही उसे नंबर मिला, पुलिस पहुंच गई। फिर भी अन्ना नहीं घबराई। 6 साल की तैयारी अब रंग लाने वाली थी। वो सीधे दूसरी मंजिल से कूदी, कुछ ही सेकंड में बाउंड्री फांदी और सरपट दौड़ पड़ी। पुलिस को वो बीच तक ले गई और एक ढलान का इस्तेमाल कर उनकी गाड़ी पलटा दी। लेकिन अब भी पुलिस ज्यादा थी, उसे पकड़ ही लिया गया। वापसी के रास्ते में अन्ना ने ऑफिसर से गुजारिश की, एक बार उसकी बात सुने, वो बेगुनाह है। पुलिस वाले ने आंखें घुमा ली। हर कैदी यही कहता है। उसने अन्ना को गाड़ी से हथकड़ी से बांधा और अपनी कॉफी पीने में लग गया। लेकिन एक गलती कर बैठा, चाबी गाड़ी में ही छोड़ दी। अन्ना ने पहले हथकड़ी देखी, फिर पास की पानी की पाइप, फिर उसने गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाया। हथकड़ी में से चिंगारियां निकलने लगी, लेकिन वो टूटी नहीं। फिर उसने रिवर्स मारा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन डोर हैंडल ढीला पड़ गया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रही थी कि शोर सुनकर ऑफिसर भागा आया। घबराकर उसने गाड़ी को समुद्र में धकेल दिया। अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने अन्ना की हथकड़ी खोल दी और उसे लेकर ऊपर तैरा। लेकिन पानी से बाहर आते ही अन्ना ने उसका गन छीन लिया। फिर अपनी जबरदस्त स्टैमिना के साथ उसने मेंढक की तरह तैरकर किनारे तक वापसी की। अब वो फिर से निकल चुकी थी, अपने बदले की राह पर।